हर्षिल सेवक वैशाली वास्तु कंसल्टेंसी से। आज हम जानेंगे कि हमारे ग्रंथों में वास्तु या हमारे ग्रंथों में वास्तु का उल्लेख पहली बार कब आया और कैसे आया और वास्तु कैसे काम करता है। हमारे ग्रंथों में पहली बार वास्तु का उल्लेख आया रामायण में। रावण ने अपनी लंका, स्वर्ण की लंका, वास्तु के अनुसार बनवाई थी। ये लंका बनाई थी विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए, और वो लंका रावण के पिता ने शिव जी से मांग ली थी दान में, जब वो वहाँ लंका में शिव जी के लिए यज्ञ करने गए थे। तब ब्राह्मण को दान के रूप में शिव जी ने वो लंका दे दी थी, क्योंकि रावण के जो पिता थे वो उत्तम कुल के ब्राह्मण थे। तो अब रावण के पिता ने वो लंका दी रावण के भाई, सौतेले भाई कुबेर को, और रावण की नजर लंका पे होने से रावण ने वहां पर हमला करके वो लंका खुद ले ली और रावण बन गया वहां का राजा। और वो लंका पहले से वास्तु के अनुसार निर्मित थी। लंका को दुश्मनों से खतरा नहीं हो सकता था, इसलिए रावण और रावण का पुत्र दोनों देवों पर भी विजय पा सके थे। रावण का पुत्र इंद्रजीत, उसने स्वयं इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। ऐसी पावर है वास्तु में, ऐसी पावर है आपकी घर की ऊर्जा में कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो हम अगर ये बात करेंगे कि वास्तु इतना अच्छा काम करता है, तो रावण पर विजय कैसे मिली श्री राम को। जब श्री राम ने हनुमान जी को भेजा लंका का परिचय लेने कि लंका कैसी दिखती है, तब हनुमान जी ने वर्णन किया कि लंका स्वर्ण की है, पूरी स्वर्ण की, सूर्य के समान तेजोमय, और उस लंका में एक भी वास्तु दोष नहीं है। और ये स्वयं बनाई थी विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा की बनाई हुई जगहों पर सूतक नहीं लगता। ये लंका पर विजय करना असंभव था, इसलिए रावण का साम्राज्य तीनों लोकों में विस्तृत था। तो राम जी ने, वो खुद भी बड़े जानकार थे, राम जी ने एक ऐसी एंट्रेंस खोली जिसे हम मॉडर्न जमाने में कहते हैं वर्चुअल एंट्रेंस, राम सेतु। राम सेतु एक वर्चुअल एंट्रेंस है जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। इंडिया के साउथ में खुलती है, S3 S4 में खुलती है इंडिया के लिए, और श्रीलंका के लिए वो शत्रु से हानि का दरवाजा है। वो एंट्रेंस राम जी ने खोली। कैसे? समुंदर पे पुल बना के। नहीं तो राम जी भी जा सकते थे, राम जी के पास भी विमान थे, राम जी के पास भी कम टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसा हम समझते हैं। लेकिन ये जगह को जो वास्तु के अनुसार बनी है, उसको हराना वो नामुमकिन था। इसलिए राम जी ने ये पुल बनाया। ये पुल हमारे लिए खुलता है फेम की डायरेक्शन। राम जी मशहूर है, और ये हमको, ये जो दरवाजा खुला इंडिया के लिए, वो फेम देता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया साउथ का जो दरवाजा है, और जनरली वास्तु में भी साउथ डायरेक्शन को फेम की डायरेक्शन मानते हैं, अग्नि की डायरेक्शन मानते हैं। इस प्रकार रावण का वास्तु दोष लगा, रावण को पहला वास्तु दोष लगा गलत दरवाजा खोलने से। और वास्तु में भी सबसे बड़ा वास्तु दोष गलत दरवाजा ही है। नमस्कार, मैं हर्षिल सेवक वैशाली वास्तु कंसल्टेंसी से। आज हम बात करेंगे कि वास्तु क्या होता है, वास्तु दोष क्या होते हैं, ऊर्जाएं क्या होती हैं, और वास्तु दोषों का निवारण कैसे करें। वास्तु दोष आपकी जिंदगी पर क्या असर डालते हैं। वास्तु दो शब्दों से बना है, वास और अस्तु। वास का मतलब है रहना, अस्तु का मतलब है अनुकूल। अनुकूल यानी जैसे हम कहते हैं तथा अस्तु, आपके अनुकूल, जैसा आपको चाहिए। तो वास्तु का मतलब है वो जगह, ऐसी जगह जहाँ की ऊर्जाएं आपके अनुकूल हो, जहाँ आप जाओ तो आपकी थकान उतर जाए। ऐसा घर, उसे बोलते हैं हम वास्तु से निर्मित घर या वास्तु अनुसार घर। वही वास्तु दोष वाला घर या वास्तु दोष जिसे हम कहते हैं, जिस घर में वास्तु दोष होता है, उन घर की ऊर्जाएं बैलेंस नहीं होती है।
इनकम की, इनकम सोर्स की, वो आपको नए नए अवसर देती है पैसा कमाने की, वो दिशा है। अगर वहाँ पर वास्तु दोष होगा तो वो आपके सोर्स को ब्लॉक करेगा, जहाँ से आप पैसे कमा सको, फ्लो बिगाड़ेगा। ऐसा नॉर्थ होता है। अगर किसी के घर में नॉर्थ में वास्तु दोष है तो उसको नए अवसर नहीं मिलेंगे, पैसा कमाने के या अपने बिजनेस है उसमें आगे बढ़ने के नए अवसर नहीं मिलेंगे।